Dear students, once again I welcome you all to our channel. Good morning sir. जैसा कि आप सब जानते हैं हम इस चैनल के ऊपर अलग अलग सब्जेक्ट्स के बेसिक्स के बारे में बात करते हैं और इसका कारण यह है ताकि आप उसको बेहतर तरीके से समझ सकें. सो कंटिन्यूइंग विद दिस फिलॉसफी, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो है ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2. सो लेट द क्लास बिगिन. तो स्टूडेंट्स, हम आज ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 2 के बारे में बात कर रहे हैं. पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि लास्ट टॉपिक हमने जो लिया था वो हमने बताया था कि भाई टेन थीटा का साइन थीटा और कॉस थीटा के साथ में क्या रिलेशन है. तो टेन थीटा जो है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है. हमने उस वीडियो में ये भी डिस्कस किया था कि टेन थीटा का इन्वर्स होता है कॉट थीटा. यदि हम 1 अपॉन टेन थीटा करेंगे तो उसकी वैल्यू आती है कॉट थीटा. तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म्स में ये वैल्यूज़ आपस में इंटरचेंज हो जाएंगी. तो यानी कि हम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इसको लिख सकते हैं. अब अगर हम एक चीज़ और करके देखें कि यदि हम टेन थीटा और कॉट थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा. देखिए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये हो गया टेन थीटा. इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं कॉट थीटा के साथ. कॉट थीटा की वैल्यू हम रखते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा. कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हुआ, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हुआ, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई हमेशा 1. तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1. उसी तरह की रिलेशनशिप हम लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा. इसकी वैल्यू भी इसी तरह से 1 आएगा. और यदि हम कॉस थीटा इंटू सेक थीटा लिखते हैं तो इसकी वैल्यू भी हमेशा 1 आती है. तो बच्चा आइए देखते हैं, अब हम एक रिलेशनशिप और निकालना चाहते हैं कि क्या ये एंगल्स जो हमने लिखे हैं इनके बीच में कुछ और रिलेशनशिप्स हम क्रिएट कर सकते हैं. इसको समझने के लिए हम वापस से यहाँ पे इस ट्रायंगल पे चलते हैं. देखिए, ये एक ट्रायंगल है और हम जानते हैं कि ट्रायंगल के अंदर टोटल एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है. अब क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये ऑलरेडी 90 डिग्री है. तो इसका मतलब ये हुआ कि बाकी के जो दो एंगल्स हैं इनका सम हमेशा 90 डिग्री ही होगा. तो यदि हम इस ए एंगल को थीटा लेते हैं तो इसका मतलब एंगल सी की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 90 माइनस थीटा. और इस तरह के एंगल्स को जिनका कि सम हमेशा 90 होता है हम इनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं. तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल ए और एंगल सी जो हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं. हम एक काम करते हैं, जिस रिलेशनशिप की हम बात कर रहे हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, थीटा के लिए और 90 माइनस थीटा हम इन दोनों के लिए इनकी वैल्यूज़ निकालते हैं कि ये रेशियोज़ किस तरह से होंगे. देखिए, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा इनको कैसे निकालते हैं. साइन थीटा इज़ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इज़ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा इज़ परपेंडिकुलर अपॉन बेस. याद है आपको, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले. उसी तरह से कोसेक, सेक और कॉट थीटा हर हर बोले, पंडित, बद्री, प्रसाद. तो इस तरह से हम इसको फटाफट कैलकुलेट कर सकते हैं. तो चलिए हम थीटा और 90 माइनस थीटा दोनों एंगल्स के लिए इनकी वैल्यूज़ क्या होंगी हम देखते हैं. पहले हम थीटा की बात करते हैं. तो थीटा, क्योंकि यहाँ पे हाइपोटेन्यूस है, हाइपोटेन्यूस पे ये इसके साथ जुड़ा हुआ है तो इसके लिए ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस. चलिए मैं लिख देता हूँ, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस. ये हम किसकी बात कर रहे हैं, थीटा के केस में. तो फटाफट हम देखते हैं P अपॉन एच. तो P अपॉन एच यानी कि थीटा की वैल्यू हो जाएगी BC डिवाइडेड बाय AC. इसी के लिए हम कॉस थीटा की वैल्यू निकालते हैं. कॉस थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस हाइपोटेन्यूस यानी कि AB अपॉन AC.
उसी तरह से टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस BC अपॉन AB। अब देखिए ये तीन एंगल्स हमारे पास में आ गए। स्ट्रेट अवे हम क्या कर सकते हैं, साइन थीटा और कॉसेक थीटा इनवर्स यानी कि AC अपॉन BC। अब आपको देखने की ज़रूरत भी नहीं है, स्ट्रेट अवे आप लिख सकते हैं। सेक थीटा कॉस थीटा का इनवर्स यानी कि AC अपॉन AB, और कॉट थीटा टेन थीटा का इनवर्स हो जाएगा AB अपॉन BC। ये हो गया हमारा थीटा के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम 90 माइनस थीटा के हिसाब से निकालेंगे तो हाइपोटेन्यूस में कोई चेंज नहीं होगा। इसके लिए अब ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। अब हम वापस से रेशियोज निकालते हैं 90 माइनस थीटा के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा। साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो AB अपॉन AC। कॉस थीटा होगा हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस BC अपॉन AC। टेन थीटा क्या होगा, AB अपॉन BC। वापस से कॉसेक थीटा साइन थीटा का इनवर्स AC अपॉन AB। सेक थीटा होगा कॉस थीटा का इनवर्स यानी कि AC अपॉन BC। और फाइनली कॉट थीटा वो होगा टेन थीटा का इनवर्स BC अपॉन AB। ठीक है, तो हमने एक रिलेशनशिप थीटा और 90 माइनस थीटा दोनों के लिए निकाल लिया। तो जैसा कि आपने देखा हमने यहाँ पे थीटा और 90 माइनस थीटा के लिए ये रेशियोज निकाल लिए। अब देखिए हम किस तरह से इनके बीच में रिलेशनशिप निकालते हैं। साइन थीटा की वैल्यू है BC अपॉन AC और साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू है AB अपॉन AC। अब देखिए कॉस थीटा की वैल्यू है AB अपॉन AC और कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू है BC अपॉन AC। ये देखिए ये दोनों टर्म्स सेम है या नहीं। तो अगर ये दोनों टर्म्स सेम आ रही हैं तो क्या मैं इसको ऐसा कह सकता हूं कि साइन थीटा या साइन 90 माइनस थीटा, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, ये वैल्यू किसके बराबर है, AB अपॉन AC किसके बराबर है, AB अपॉन AC कॉस थीटा के बराबर है। तो यहाँ पे रिलेशनशिप क्या आया कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप हम इसमें से समझ सकते हैं कि ये किस तरह से आया। तो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा विल ऑलवेज बी इक्वल टू कॉस थीटा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि यदि हम साइन 30 की वैल्यू निकाल रहे हैं तो इसकी वैल्यू इसके कॉम्प्लीमेंट्री कॉस 60 के बराबर होगी। यानी कि साइन 30 की वैल्यू हमेशा कॉस 60 के बराबर होगा। या कॉम्प्लीमेंट्री हम ये भी कह सकते हैं कि कॉस 30 की वैल्यू हमेशा साइन 60 के बराबर आएगा। तो यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो है वो साइन और कॉस के बीच में है। सेम इसी लॉजिक से यदि हम बात करते हैं तो देखिए हम अगला रिलेशनशिप किसके बीच में क्रिएट करते हैं। अगला रिलेशनशिप हम निकालते हैं, यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, कॉसेक और सेक के बीच में। देखिए बाद में मैं टेन और कॉट में बताता हूँ कॉसेक और सेक में क्या रिलेशनशिप है। कॉसेक का थीटा की वैल्यू है AC अपॉन BC और सेक का 90 माइनस थीटा की वैल्यू भी है AC और BC। ये देखिए यहाँ पे एक रिलेशनशिप निकल के आया हमारे पास। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा किसके बराबर है, सेक थीटा के बराबर। उसी तरह से हम ये भी कह सकते हैं सेक
90 माइनस थीटा किसके बराबर आएगा, कॉसेक थीटा के बराबर। तो ये आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं क्योंकि ये अब आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बनते हैं। एक रिलेशनशिप और हम इसमें से बनाते हैं टेन थीटा और कॉट थीटा के अंदर। देखिए टेन थीटा की वैल्यू है BC अपॉन AB और कॉट 90 माइनस थीटा की वैल्यू है BC अपॉन AB। तो ये दो टर्म्स इक्वल हैं, ये दो टर्म्स इक्वल हैं। तो यहाँ पे हम रिलेशनशिप लिख सकते हैं tan ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, और इसको हम इन्वर्स भी लिख सकते हैं कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो देखा आपने कितना सिंपल तरीके से हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के रेशियोज के बीच में एक रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं। तो बच्चों अब हम यहाँ पे आप एक टेबल देख रहे होंगे और आप सबने देखा होगा आपकी बुक्स में भी इस तरह का एक टेबल है जिसमें आपको 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के ऊपर इन सभी रेशियोज़ की कुछ वैल्यूज़ दे रखी हैं यहाँ पे। और अक्सर एग्ज़ाम में हमारे पास में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि अगर हमको इन वैल्यूज़ को यूज़ करके सॉल्यूशन निकालना है तो कैसे निकालें। तो क्या हमको इस टेबल को पूरा मगअप करने की या याद करने की ज़रूरत है? मेरा जवाब है नहीं। इस टेबल को आप बहुत अच्छे और लॉजिकल तरीके से याद कर सकते हैं। आइए मैं आपके साथ में इस टेबल को बनाता हूँ। इस टेबल को बनाने के लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा प्रैक्टिस। कैसे करनी है देखिए, इससे पहले कि हम यहाँ पे कोई वैल्यूज़ लिखते हैं हम क्या करते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 यहाँ पे हम लिखते हैं 0, 1, 2, 3 और 4। हो गया, 0 से शुरू किया, 0, 1, 2, 3, 4 हमने ये नंबर्स लिखे। इन सब नंबर्स को आप डिवाइड करिए। किससे डिवाइड करिए? एक कॉमन डिनोमिनेटर से। यहाँ पे आप इसको सब जगह पे लिखिए 4, 4, 4, 4 और 4। और इस पूरे को आप अंडर रूट में लिख दीजिए। ठीक है, ये हो गया हमारा काम। अब हमको करना क्या है, साइन ऑफ एंगल A जिसकी वैल्यू अगर 0 डिग्री है तो अगर मुझे उसकी वैल्यू निकालनी है तो मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा। अब देखिए 0/4 और उसका अंडर रूट, तो नेचुरल बात है कि 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा 0, यानी कि साइन 0 डिग्री इज 0। आगे चलते हैं, साइन ऑफ 30 डिग्री, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी अंडर रूट ऑफ 1/4। अब अंडर रूट ऑफ 1/4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 का अंडर रूट होगा 2, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1/2। थर्ड पे चलते हैं, 45 डिग्री, इसकी वैल्यू है अंडर रूट ऑफ 2/4। अंडर रूट ऑफ 2/4 को हम ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 4 जो है वो अंडर रूट में से बाहर आ गया, इसको हमने यहीं पे रखा। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं अंडर रूट 2 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 2, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कैंसिल हो जाएगा और इस पूरे की जो वैल्यू है वो 1/√2 आ जाएगी। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू को 1/√2 लिख सकते हैं। नेक्स्ट 60 डिग्री, 60 डिग्री इसकी वैल्यू हो जाएगी √3 और 4 का अंडर रूट आ जाएगा बाहर 2, तो इसकी वैल्यू हो गई √3/2 और आखिर में √4/√4, तो स्ट्रेट अवे
इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो देखिए कितना आसान तरीके से बिना कोई याद किए लॉजिकली हमने यहाँ पे इन साइन 0 से लेकर के 90 डिग्री की अलग अलग वैल्यूज़ को हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा फर्स्ट लाइन अगर कंप्लीट हो गया है तो अब इसी से हम बाकी के सारे टेबल को आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में। वहाँ पे हमने देखा था कि साइन और कॉस इनके बीच में कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इन एंगल्स को ऐड करते हैं तो इनकी वैल्यू हमेशा एक दूसरे के इक्वल आती है। तो यदि साइन 0 की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब कॉस 0 की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1। तो अब आप क्या करेंगे, जो वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ पे लेफ़्ट से राइट की तरफ हैं, अब इन वैल्यूज़ को हम राइट से लेफ़्ट की तरफ कॉस में भर देते हैं। तो ये देखिए ये टेबल हमारे पास कितना जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। ये वैल्यू हमारे पास एज़ इट इज़ रहेगी, ये वैल्यू यहाँ पे आएगा और ये 0 यहाँ चला जाएगा। तो ये देखा आपने कितना फटाफट हमने कॉस की वैल्यूज़ यहाँ पे कैलकुलेट कर ली। अब अगला नंबर किसका है, tan का। अब देखिए tan थीटा हमने बताया था कि किसके बराबर होता है, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो यदि साइन a की वैल्यू 0 है, कॉस a की वैल्यू अगर 1 है, तो ये tan a की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगा। यदि हम 1/2 और √3/2 को डिवाइड करेंगे तो 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बचेगा क्या 1/√3। 1/√2 को यदि हम 1/√2 को से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। √3/2 को 1/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कट गया, बचेगा √3/1, यानी कि इसकी वैल्यू स्ट्रेट अवे क्या हो जाएगी √3। और 1 डिवाइडेड बाय 0, अब हम सब जानते हैं किसी भी नंबर को यदि हम 0 से डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू हम लिखते हैं नॉट डिफाइंड, क्योंकि इसकी वैल्यू अभी तक डिफाइन हमने नहीं करी है, तो इसकी वैल्यू को हम ND लिख सकते हैं। यहाँ तक हमारा आधा टेबल बिना कुछ भी याद किए हुए बिल्कुल लॉजिकल तरीके से देखिए हमने किस तरह से ये वैल्यूज़ निकाल ली हैं। अब बाकी बचता है आधा टेबल। अब ये आधा टेबल कैसा करेंगे, अब देखिए कॉसेक की वैल्यू निकालनी है। अब हम सब जानते हैं कि कॉसेक की वैल्यू साइन थीटा का इन्वर्स होता है। तो यदि मैं इन वैल्यूज़ को ऑपोजिट कर दूं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को यदि मैं न्यूमरेटर में कन्वर्ट कर दूं तो ये वैल्यूज़ देखिए क्या हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा 0/1 है अभी, तो ये 1/0 हो जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू भी नॉट डिफाइंड हो जाएगी। 1/2 की जगह ये हो जाएगा 2/1, यानी कि ये वैल्यू 2 हो जाएगा। 1/√2 इसको इन्वर्स करेंगे तो ये √2/1, यानी कि इसकी वैल्यू √2 हो जाएगी। इसकी वैल्यू √3/2, इसका इन्वर्स किया तो ये हो जाएगा 2/√3, और ये 1/1 है तो ये एज इट इज़ 1/1 रहेगा। इस तरह से हमने ये कॉसेक की वैल्यूज़ को भी कैलकुलेट कर लिया। चलिए बात करते हैं किसकी, सेक की। अब सेक ए की वैल्यू को आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। या तो आप कॉस ए की वैल्यूज़ को इन्वर्स कर दीजिए, या आप क्या कर सकते हैं, कॉसेक और सेक ये दोनों भी आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो यदि हम इनकी वैल्यूज़ को यहाँ पे इन्वर्स ऑर्डर में लिख दें, कॉसेक की वैल्यूज़ को इन्वर्स ऑर्डर में लिख दें, तब भी हमारे पास में यही सेम वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो जैसा हमने बताया हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं। हम यहाँ पे कॉसेक की वैल्यूज़ को रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं, तो ये वैल्यूज़ हो जाएंगी 1, ये हो जाएगा
2/√3, √2 की जगह पे √2, 2 और ये हो जाएगा हमारा नॉट डिफाइंड। इसको यदि हम कॉस के इन्वर्स के रूप में देखेंगे तो 1 का इन्वर्स 1, √3/2 का इन्वर्स 2/√3, 1/√2 का इन्वर्स √2, 1/2 का इन्वर्स 2 और 0/1 यानी 1/0 यानी कि नॉट डिफाइंड। और इसी तरह से आखिरी वैल्यूज़ जो हैं वो है cot A की। cot A भी हमको पता है कि वो tan A का कॉम्प्लीमेंट्री है, तो हम चाहें तो tan A की वैल्यूज़ को रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं। तो ये देखिए, ये हो जाएगा ND, इसके बाद में √3, 1 की जगह पे 1, 1/√3 और ये 0। तो देखा आपने, ये पूरा टेबल कितना आसानी से बिना याद किए, बिना रटाफिकेशन किए या बिना किसी चीज़ों को मगअप किए हुए हम लॉजिकली बिल्कुल आसान तरीके से इस पूरे टेबल को आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमने किया क्या, सिर्फ फर्स्ट लाइन जो है साइन ए की, उसको हमने देखिए कितना लॉजिकल तरीके से कैलकुलेट किया और उसके बाद बेसिक ट्रिग्नोमेट्रीज के बेसिस पे हमने ये सारी वैल्यूज़ निकाल ली और हमारा टेबल पूरा कंप्लीट हो गया। तो बच्चों, देखा आपने कितना आसान तरीके से आज हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की रिलेशनशिप्स, उनके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में और इस टेबल को कैसे बनाना है इसके बारे में हमने देखा। यहाँ पे हम सेकंड पार्ट को एंड कर रहे हैं और इसका थर्ड पार्ट जो है उसके अंदर हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को कैसे हम डिराइव कर सकते हैं और कैसे उनको याद रख सकते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो आपको अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और हमारा चैनल गुड मॉर्निंग सर को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।